सभी को नमस्कार। आज है हमारा डे 11। लुइस है की बुक द मिरर वर्क का डे 11। अभी तक हमने सीखा मिरर से बात करना, मिरर से दोस्ती करना, सेल्फ टॉक पे ध्यान देना, हमारे सेल्फ जो हमारे अंदर का जो क्रिटिक बैठा हुआ है उसको सेटिस्फाई करना, उसको शांत करना, उससे कैसे डील करना है हमने वो सीखा। फिर हमने सीखा कि जो अपनी जो चाइल्डहुड जो ट्रोमास थे हमको, है ना, तो हमने जो चाइल्ड हीलिंग है, इनर चाइल्ड हीलिंग है, वो करके हमने उन ट्रोमास को रिलीज करना भी सीखा। फिर उसके बाद हमने अपनी शरीर के जो बीमारी या जो पेन है उसको उसको जो है वो इस तरीके से ध्यान करके कि वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही, उस अपनी बॉडी को सिग्नल को समझने की प्रोसेस को समझा। ठीक है। आज बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। आज का लेसन है एंगर, गुस्सा, है ना। अपने जो गुस्सा है उसको कैसे करें। तो मुझे एक बात बताओ, जब आप लोग को गुस्सा आती है बहुत जोर से, तो आप लोग क्या करते हो? ज्योति क्या करती है? रोने चिल्लाने लगती है? अलग सही अलग बोलो। होता है। अब तो मैं बहुत शांत हो गई हूँ। पहले आता था पर अभी तो नहीं, मैं चुप हो जाती हूँ अभी। ठीक। आप क्या करते हो मौसमी मैम? मैं भी चुप हो जाती हूँ और अपना माइंड थोड़ा किसी और चीज में डाइवर्ट करने की कोशिश करती हूँ। रीना क्या करती है? पहले आता था तो सही में बहुत सारी लड़ने लगती थी पर अब शांति हो गई। बोला ऐसा था कि कुछ बोलने का मतलब ही से नहीं लगता। प्रीति? और रोना भी नहीं आता। पहले रोना आता था, अब रोना भी नहीं आता। रोना नहीं आना अच्छी बात नहीं है, रोना आना अच्छी बात है। लेकिन मुद्दा यह है कि बात बात पे नहीं रोना है। मतलब उसको करो, लेकिन अपने तरीके से उसको चैनलाइज करो। क्यों प्रीति, गुस्सा आती है तो क्या होता है? मृणाल, गुस्सा कैसे रिलीज करते हो? आजकल मैं थोड़ा शांत रहने लगी हूँ। पहले तो भयंकर आता था तो बहुत हल्ला मचता था। पहले मुझे कितनी गुस्सा आती थी। हाँ। ये लोग कहते थे पता नहीं ये काम कब रहती है, समझ में नहीं आता, उसको गुस्सा बहुत आती है। एक्चुअली में एक्सप्रेस करना अच्छी बात है, लेकिन कहते हैं कि सीखते सीखते सीखो, और किसी चीज को रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। बोलना तो है। अगर कोई बात हमको गलत लग रही है तो हमको बोलना है, लेकिन जिद में नहीं बोलना है। आज नहीं बोल के हम कल बोलेंगे। या उस चीज को रिस्पॉन्ड करो। पहले सामने वाले की पूरी बात सुनो, तो वो कहना क्या चाह रहा है, हमने तो सुनी ही नहीं और हमने फैसला सुना दिया, या हम लड़ने लगे, वो नहीं करना है। रिएक्ट करने की जगह उसको चैनल करके रिस्पॉन्ड करना सीखना है। पहले मुझे लगता था अभी जवाब दे दो। जवाब तो मुझे आता ही नहीं है, गुस्सा में मैं ब्लैंक हो जाती हूँ। अगर आप गुस्सा पीते रहोगे तो क्या होगा? आप मोटे हो जाओगे। लोग कहते हैं ना, ये मोटे जो बहुत मोटी लेडीज होती है, जो बहुत हंसमुख होती हैं, कहते हैं कि ये हंसती रहती है इसीलिए मोटी है। सच्चाई कुछ और है। एक्चुअली में उसने उस वाले पार्ट को ना बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया, गुस्सा वाले। उसको गुस्सा आई, उसने अपना ध्यान कहीं और डाइवर्ट कर लिया। समझाने की कोशिश की, किसी ने नहीं समझा तो चुप हो गई। 5-10 मिनट बाद अपने आप को, अपनी एनर्जी को एडजस्ट करके भूल के वो दूसरा काम करने लग गई। ठीक है। वो लोग क्या हो जाते हैं, उनका आप तो कुछ कर ही नहीं रहे अपने लिए, अपने डिफेंस के लिए, अपने गुस्से को निकाल रिलीज करने के लिए। तो आपका जो शरीर है, आपका जो दिमाग है, वो क्या करता है कि फैट रिलीज करता है आपको सुरक्षित रख करने के लिए। तो वो जो फैट रिलीज करता है उससे आप मोटे हो जाते हो। अब दूसरे टाइप के लोग होते हैं कि किसी ने कुछ बोल दिया, भूलेंगे भी नहीं और बोलेंगे भी नहीं। अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर वो टेप चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। और फिर दिमाग में ये सोच लेंगे, जब तक वो ये वाले वर्ड बोल के माफी नहीं मांगेगा तब तक मैं ठीक नहीं होंगी। ये ऐसे लोग बहुत दुबले और सुखड़े हो जाते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। तो गुस्से को रिलीज करना, गुस्से को चैनलाइज करना भी एक चीज होती है। मैंने सीखा है राइट एंड बर्न। मुझे गुस्सा आती है, प्योर फीलिंग है, आप किसी को मत बताओ, पूरा लिख लो और जला दो। हो सकता है कि आप कुछ बातें आपके दिमाग में ऐसी हैं जो आपको बोलने की हिम्मत ही नहीं है सामने वाले को। होती है ना ऐसी चीजें। अब वो बोलने की हिम्मत भी नहीं है और वो कांटा भी लगा हुआ है अंदर। और जब कांटा लगा है पैर में तो आप आगे तो चल नहीं पाओगे।
तो उससे बेटर है कि उस कांटे को दूसरे तरीके से निकाल के अलग फेंक। तो आज हम इस बुक में यही सीखने वाले हैं, आज के लेसन में मैं आपको शेयर करती हूँ। हम्म। सोमवीर जी नमस्कार। लेसन। नमस्कार, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। ठीक है, डे डे 11, फीलिंग गुड, रिलीजिंग हाँ योर जी। एंगर। जी सर। हम्म। टुडे यू एड्रेस एंगर, how to process it and release it before it make you sick, and how to allow space inside you from positive affirmation। आज हम किस चीज को एड्रेस करने वाले हैं? आज हम एड्रेस करने वाले हैं गुस्से को। किसके बारे में सीखने वाले हैं, किसके बारे में बात करने वाले हैं? वो टॉपिक है गुस्सा, क्रोध, एंगर। ठीक है। उसको प्रोसेस कैसे करेंगे, इसको रिलीज कैसे करेंगे, उससे पहले कि आपको बीमार कर दे। ठीक है। और कैसे अपने मन के अंदर, अपने हृदय में पॉजिटिव चीजों के लिए, पॉजिटिव इमोशंस के लिए जगह बनाएंगे। क्योंकि सीधी सी बात है ना, जब हमारे अंदर से कोई चीज जाएगी तभी तो मतलब जब हम एक अलमारी का कोई कोना खाली करेंगे तभी तो हम नई चीज रख पाएंगे। इसीलिए कहाँ गया सारों, सारे सारों की खिड़की बंद है, इसको छोड़ के, मौसमी मैम को और ज्योति को। मौसमी मैम पढ़ी है, मेरे सबसे फेवरेट वॉलेंटियर। How does it feel to be talking to yourself every day and telling yourself that you are loved? Look in your mirror and take a few moments to congratulate yourself. You have looked deep into your emotions and started to release the past. You are now learning to play a positive tape of affirmations in your mind. Celebrate the progress you made so far. I celebrate you and your commitment to your mirror work. ठीक है। अब आप बताओ, ये सवाल मेरा आप लोगों से भी है कि हमने इतने जो लेसन्स कर रखे करे हैं, आप क्या फील कर रहे हो अब जब आप अपने बारे में सोचते हो तो कौन सा टेप चल रहा है? थोड़े बहुत चेंजेस हैं? पॉजिटिव टेप हम्म, चल रहा है आपके अंदर? किसके अंदर चेंज आए हैं? हैंड रेज कीजिए। चल रहा जब है आप चल रहा अपने है। हाँ, तो अब अगर आपके अंदर ऐसा हो रहा है, अगर आप कोई आपके अंदर पॉजिटिव टेप चलने, पॉजिटिव अफर्मेशन चलनी अगर आपके लिए शुरू हो गई है, तो अपनी पीठ थपथपाएं और अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करें। क्योंकि ऐसा करना आप भी फील कर रहे होगे कि बहुत अच्छा लगता है। जब आप खुद को प्यार करते हो, खुद के लिए अच्छा कहते हो, तो आपको अच्छा लगता है। तो आपने ये प्रोसेस जो आप सीख रहे हो, और जब जितनी आप सीख चुके हो, तो अगर ये चीज अच्छी है तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं भी आपको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। और कोशिश कीजिएगा कि कंटिन्यूसी ना टूटे। जब मैं संडे की छुट्टी करती हूँ किसी रीजन से, तो मुझे लगता है चैन टूट गई, अब पूरा फिर से बताना पड़ेगा। अगर गैप भी हो जाता है तो पुराने वाले दिन सुन लो, कोई पुराना मेडिटेशन कर लो। नहीं समझ आ रहा है जिस दिन कुछ नहीं हुआ है उस दिन, अपनी इनर चाइल्ड के मैं ना पूरी इकट्ठी एक साथ मेडिटेशन की लिंक डाल दूंगी। तो इनर चाइल्ड हीलिंग वाला जो पार्ट है, एक एक चीज को लेके आप लोग उसको बार बार कर लो। कल वाला जो मेडिटेशन नहीं हुआ, आज तो हीलिंग मेडिटेशन करा दूंगी। बट बॉडी ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन मैं आपको भेज दूंगी। किसी दिन जब हमारा नंबर आएगा द मैजिक में, तो मैं तब करा दूंगी। ठीक है। तो इन चीजों को अपने आपको अप्रिशिएट करने के लिए इन चीजों को आप करते रहें। ठीक है। हाँ जी। While you were digging into your past and releasing your emotions, you may have discovered some angry feelings aimed at yourself or a particular event. So today, I'd like to help you work on forgiving and releasing any anger you might have so जब that you हम can feel good हाँ about yourself. हाँ, जब हम हमारा पास्ट रिलीज कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि कुछ इमोशंस ऐसे थे जिसमें आपको निराशा हो रही होगी, गिल्ट हो रहा होगा, गुस्सा आ रही होगी, है ना? जो भी कोई एक विशेष घटना आप याद कर रहे होगे, तो आपको ये फीलिंग्स भी साथ में आ रही होंगी। ठीक है।
तो ये जो चीजें हैं, ये एंगर है, अगर उस समय रिलीज नहीं हुआ या रिलीज, उसको भी और रिलीज करने में का काम आज हम करेंगे। जो राइटर है वो कह रही हैं कि इस गुस्सों को रिहा करने में, रिलीज करने में मैं आपकी मदद करूंगी, ताकि आप स्वयं के बारे में अच्छा फील कर सकें। मुझे 1 सेकंड दीजिएगा, हाँ। आप लोगों को मेरी आवाज साफ आ रही थी? जी। स्लो तो नहीं आ रही थी? नहीं। ठीक, बोलिए। हाँ, तो जो भी चीजें हैं उस सब को आज हम रिलीज करेंगे। जो इमोशंस आ रहे थे ना, जो गिल्ट का इमोशन आ रहा हो, जो गुस्सा का इमोशन आ रहा हो, मोस्टली जब हम अपना पास्ट रिलीज करते हैं या किसी किसी पर्सन से कनेक्ट अपना पास्ट रिलीज करते हैं, तो हमें गुस्सा ज्यादा आती है। गुस्सा ही तो भरी है ना हमारे अंदर। तो आज हम उसको रिलीज करना सीखेंगे। कहाँ पे थे? यहाँ पे। एंगर इज एन ऑनेस्ट इमोशन। Anger is an honest emotion, but when it is not expressed or processed outwardly, it will be processed inwardly in the body and usually develops into a disease or dysfunction of some sort. ठीक है। एंगर जो होता है ना, एक बहुत ईमानदार भावना है। जैसे प्रेम एक नेचुरल भावना है, वैसे एंगर एक नेचुरल भावना है। आप किसी जानवर को भी छेड़ोगे तो वो भी आपको काट देगा, लेकिन उसी जानवर को आप सहलाओगे तो वो आपसे प्रेम करेगा, आपके पास आएगा। ठीक है। तो गुस्सा भी क्या है? एक ऑनेस्ट इमोशन है। अगर हम इसको, इसकी प्रोसेस ढंग से नहीं करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? अगर हमने इसकी प्रोसेस नहीं की, मतलब अगर हमने इस गुस्से को नहीं निकाला, तो क्या करेंगे? दो ही तरीका है। बट वेन वी नॉट एक्सप्रेस और प्रोसेस आउटवर्ड, अगर हम इसको आउटवर्डली प्रोसेस नहीं करेंगे, बाहर अपनी गुस्से को रिलीज नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे? इस गुस्से को पिएंगे। और अगर हम ये गुस्सा पीते हैं या इसको इनवर्डली इसको रिलीज करते हैं, तो पक्का है कि आपके शरीर में कोई बीमारी हो सकती है, या कोई डिस्कम्फर्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डिसफंक्शन हो सकता है आपकी किसी भी क्या बोलते हैं, बॉडी पार्ट में, या किसी भी एक इमोशनल हेल्थ में आपकी। ठीक है, वी जनरली गेट एंग्री। We, gen- हाँ, we बोलिए। generally get angry about the same things over and over again. हम्म। When we are angry, we feel we don't have a right to express it, so we swallow it, which can cause resentment, bitterness, or depression. So it's good to handle our anger and release it whenever it comes up. अधिकतर क्या होता है कि हम अपनी गुस्सा जो है ना, एक ही चीज पे बार बार निकाल रहे होते हैं। मान लीजिए हमको, हमारे घर को बहुत समेट के अच्छे से रखने की आदत है, प्रॉपर, और हमारे घर के जो मेंबर्स हैं उनको नहीं है आदत, और हम डेली उस बात पे चिड़चिड़ करते हैं, डेली एक ही बात पे रिपीटेडली गुस्सा करते जा रहे हैं। ठीक है। तो क्या होगा कि ये तरीका सही नहीं है ना। एक देखो, एक एक किसी एक जोक पे आप कितनी बार हंस सकते हो, मुझे बताओ। अगर मैं आऊं और आपको एक जोक पहले दिन सुनाऊं, कोई सा जोक, तो आप बहुत खुश होगे। उस जोक को मैं दोबारा सुनाऊं तो आप थोड़ा हंसोगे। तीसरी बार सुनाऊं तो आप थोड़ा लाइटली हंस लोगे, मुस्कुरा दोगे। चौथी बार सुनाऊंगी तो आप मेरे साथ उसको रिपीट कर लोगे लेसन के जैसे। आपको कोई मजा नहीं आने वाली है। लेकिन गुस्से के साथ ये उल्टा है। अगर हमें एक दिन क्रोध आता है, तो उसी बात पर दूसरे दिन भी आता है, उसी बात पर तीसरे दिन भी आता है, उसी बात पर चौथे दिन भी आता है। एक बात को लेके आप कितने दिन तक गुस्सा करोगे? ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप इस तरह इसको ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, और नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? उसको अंदर पी ले रहे हो। विच कैन कॉज, ये क्या करेगा? रिसेंटमेंट, बिटरनेस, डिप्रेशन देगा ये हमको। हमारे जीवन में क्या करेगा? ये कबड़ा कड़वाहट देगा। ठीक है।
सो इट गुड टू हैंडल एंगर एंड रिलीज इट वेन एवर इट कम। तो सबसे अच्छा चीज यही है ना कि जब हमको गुस्सा आ रही है तो उसको सही तरीके से तुरंत रिलीज कर लो। ठीक है, इफ यू फील लाइक एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। If you feel like expressing yourself physically, then get some pillows and start hitting them. Don't be afraid to let your anger take its natural course. You have already kept your feelings bottled up too long. There is no need to feel any guilt or shame about feeling angry. ठीक है, अगर आपको लग रहा है किसी को पीट रू बहुत जोर से गुस्सा आ रही है, आप नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हो उस चीज को, तो ये क्या कर रही है कि आप एक पिलो लो और उस पिलो को तबीयत से पीट दो, अच्छे से मार दो उसको। ठीक है, ये नेचुरल है। ठीक है, और अपनी जो फीलिंग है उसको निकाल बहुत लंबे समय तक ना रख के निकाल दे हुए, देयर इज नो नीड टू। और अगर ऐसा कर रहे हो तो आपको कोई गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके की इनर अंदर से भी अपने आप में भी गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अब हम ऐसा कैसे करेंगे, ये तो पागलपन है। ठीक है, मत करो। आप किसी पेपर एक पेपर को लो, फालतू पेपर को उसको फाड़ के फेंक दो। ठीक है, नहीं समझ आ रहा है तो थोड़ी देर के लिए वॉशरूम में चले जाओ, वॉशरूम में जाके फेस वॉश कर लो और ये सोचो कि मेरी गुस्सा जो है इस ठंडे पानी के साथ चली जा रही है। मुझे जब बहुत गुस्सा आती है मैं नहा लेती हूँ। अगर कोई मुझे लगातार बहुत देर तक परेशान कर रहा है, मेरे को बहुत इरिटेशन हो रही है, ये मेरी बैड हैबिट है बचपन से, तो मैं कहती हूँ 2 मिनट में नहा के आ रही, मैं नहा के आ जाती हूँ। मुझे लगता है अब ये मुझे नहीं मालूम मुझे किसने बताया या ये प्रोसेस मेरे अंदर शुरू से थी, बट जब से मैं 9th 10th में हूँ तब से मेरी आदत है, अगर अगर मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है तो मैं ठंडे पानी से जाके नहा लेती हूँ। ठीक है, तो रिलीज कर दोगे ना अगर आप उस चीज को। और ये सोचती हूँ, ये शुरू से सोचती हूँ कि जब जैसे जैसे पानी मेरे शरीर में जा रहा है मेरे अंदर का गुस्सा भी बहता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, तो कोई ना कोई तरीका तो होगा। पिलो को आप आराम से मार सकते हो, 2 मिनट के लिए कमरा बंद करो, अपनी तकिया लो और उसको गुस्सा निकाल दो। बट एक चीज याद रखना, जो पिलो होती है ना मेरे हिसाब से, ये राइटर सही कह रहे हैं साइकोलॉजिकली, तो एक सेपरेट पिलो अलग बना लो, उसको रख लो। सोते समय उस पिलो का यूज मत करो, क्योंकि पिलो अफर्मेशन ना बहुत ज्यादा होती है। जब हम छोटे थे तो हम लोगों को ये भी सिखाया गया होगा, कई लोग की मम्मी को, कि मम्मियों ने सिखाया होगा कि अगर आपको मॉर्निंग में उठना है तो आप अपने पिलो से बोल दो आपको कितने बजे उठाना है। वो पिलो आपकी नींद उस समय खोल देती है। आप गुड अफर्मेशन बोल के अगर उस पिलो में सोओगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। तो एक पिलो अलग से बना लो जिसको आप अच्छे तरीके से मार सकते हो। घर में बच्चों के बहाने से एक हिटमी ले आओ, वो तो ला सकते हो, एक हिटमी ले आओ। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उसको हमेशा सामने रखो, भाई गुस्सा आ रही है तुम्हारा, उसको मुक्के 400-600 रुपए खर्च कर लो। तो ये क्या होगा, आपकी एंगर रिलीज कर देगी ये चीज। पिलो वाला काम, जिसको पिलो को मारो उसके साथ सोना मत, मेरा कहना ये है। One of the best way to deal with your anger is to talk openly the person you are angry with। सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर आपको गुस्सा आ रही है तो उस व्यक्ति से बात कर लो जिससे आप गुस्सा हो। पर ये प्रैक्टिकल नहीं है मेरे हिसाब से। When you feel like screaming at someone, then the anger has been building up for a long time, often it because you feel cannot speak too openly to other person. So the second best way to let your anger out to talk to a person in the mirror। या तो आप उस व्यक्ति से बात कर लो, अगर लग रहा है कि उससे बात करेंगे तो और लड़ाई और झगड़ा होगा, आप उससे नहीं बोल पाओगे, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आप इस ओपनली स्पीक नहीं कर पा रहे हो तो आप मिरर में जाओ, उस सोचो कि आप उस व्यक्ति से बात कर रहे हो, सामने खड़ा व्यक्ति वही है, और उसको बोल दो, उसको जो बोल रहा हो, गालियां मारना है गालियां मार दो उस समय के लिए, लेकिन खत्म करो। लेकिन कोशिश करो कि उसको नेगेटिव अफर्मेशंस नहीं देना कि तेरा ये हो जाए तेरा वो हो जाए। ठीक है, mirror work will help you to get all your feelings out। one of my students has difficult to time। ये क्या कह रही है पता, कि ये जो है ना ये बहुत अच्छे तरीके से मिरर वर्क जब हम करते हैं तो हम अपनी एंगर को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हमको कोई बात करने के लिए मिल जाता है। कुछ बातें ऐसी होती है जिसको हम कहते हैं गुप्त भोग, मैं अपनी भाषा में कहती हूँ, वो ना हम अब किसी से नहीं कह सकते, वो हम मिरर से कह के उस चीज को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी उन्होंने एक कहानी बताई है कि इसकी जो एक स्टूडेंट थी ना, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, वो उस गुस्से को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, सोना पड़ी देती हूँ। ठीक है, वन ऑफ माई स्टूडेंट डिफिकल्ट टू
difficult time letting her anger out. Intellectually, the understood her feelings yet couldn't express them overtly. When she allowed herself to express her mirror work, she was able to scream and call her mother her alcoholic daughter and short of name. She felt a tremendous waiting lift for her when she released her resentment. Later, when her daughter come to visit, the woman couldn't stop to hugging her. All this was possible because release her repressed anger, making the room for love. क्या हुआ, एक लेडी थी जो गुस्सा निकाल ही नहीं पाती थी, बोल ही नहीं पाती थी, उसके उसके उनके पास एक केस आया, वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती थी, उसको पता ही नहीं था कैसे एक्सप्रेस करे। जब उसने मिरर वर्क के जरिए अपनी गुस्सा को एक्सप्रेस करना शुरू किया, तो उसने देखा, उसने ये फील किया कि अब जो उसकी माँ आती है, जो उससे अच्छे से बात नहीं करती है, जिससे उसका हमेशा झगड़ा होता है उनसे, और उसकी जो एल्कोहलिक बेटी है जिससे वो बहुत ज्यादा चिढ़ती थी, बात नहीं करती थी, वो उनको हग करने से नहीं रोक पाती। क्योंकि क्या हुआ, जो हमने एक जगह बनाई थी, एक रूम में एक किराएदार बहुत दिन से रह रहा था, हमने उसको निकाल दिया तो नया किराएदार आके रहने लगा। नए किराएदार का नाम क्या है? लव और हैप्पीनेस। ठीक है। तो जैसे ही हम वो एक स्लॉट खाली कर देते हैं ना, उस स्लॉट में हम अपने आप को फुल ऑफ लव और जॉय से कर सकते हैं। So many people tell me how much happier they are once they release anger towards another person. It is an thought a huge burden has been lifted. अगर बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो जिससे गुस्से हैं उससे अगर वो बात करके अपनी गुस्सा निकाल लें, तो बहुत सारी जो वर्डन हम लेके घूम रहे हैं वो रिलीज हो जाएगा। मैम पढ़िए यहाँ से, गो विद इन एंड नो दैट। Go within and know that there is an answer to your anger and that you will find it. It is very healing to meditate and visualize the rage flowing freely out of your body. Send love to the person who is the object of your anger and see your love dissolve whatever disharmony there is between you. Be willing to become harmonious. Perhaps the anger you feel is reminding you that you are not communicating well with others. By recognizing this, you can correct it. ठीक है, आप अपने अंदर झांके, वो विद इन एंड नो देयर इज एन आंसर टू योर एंगर, है ना। आप अपने अंदर झांके तो आपके गुस्से का जवाब खोज लेंगे। अगर आपको नहीं भी पता कि अब आप क्यों खुंदक में रहते हो हमेशा, तो भी आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और ये बहुत क्या है, इट इज वेरी हीलिंग, सॉरी, इट इज वेरी हीलिंग टू मेडिटेट द विजुअलाइज रेंज ऑफ फ्लोइंग फ्रीली, है ना। ये बहुत स्वास्थ्यप्रद होगा, ये ध्यान करना और कल्पना करना कि आपका गुस्सा आराम से आपके शरीर से बाहर जा रहा है, नहीं निकाल पा रहे, मिरर से भी नहीं बोल पा रहे, तो एटलीस्ट शांति से बैठ के सारा ध्यान अपनी सांसों पे दो, और ये सोचो कि मेरे अंदर की भरी हुई जितनी भी गुस्सा, घृणा, चिढ़ है, वो मेरे हृदय से बाहर जा रही है। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो। उस व्यक्ति के पास बहुत सारा प्यार भेजो जिसको गुस्सा आ रही है। मैं हमेशा कहती हूँ, उसको ब्लेस करो जिससे आपकी लड़ाई हो रही है, उसको ब्लेस करो जो आपको परेशान कर रहा है, उसको ब्लेस करो जिससे आप बहुत क्रोध में हो। इससे क्या होगा कि आपकी तो एनर्जी ठीक हो ही रही है। आप जब किसी को ब्लेसिंग भेजते हो, किसी को अच्छा बोलते हो, तो आप वैसे ही अंदर से हैप्पी फील करते हो। लेकिन सामने वाले के पास जब वो वाइब्रेशन जाती है, तो वो सबकॉन्शियसली उस चीज को सुधारने की, ठीक करने की कोशिश करने लगता है। ठीक है। और अपने आप क्या होगा इससे, कि अगर आप ऐसा करोगे तो आप ज्यादा लोगों से कम्युनिकेट कर पाओगे। ठीक है। पहले गुस्से में आप बोल नहीं रहे थे, बता नहीं पा रहे थे, लेकिन जैसे ही आप इस चीज को रिलीज करोगे, तो क्या होगा कि सामंजस्य बढ़ जाएगा, आपकी कोऑर्डिनेशन बढ़ जाएगी। शायद आपकी नाराजगी आपको ये याद दिला रही है कि आपके दूसरों से अच्छे से बात नहीं होती है। इस बात को जान लेने पे आप इसे ठीक कर सकते हो। अगर आपको इसका रीजन भी पता चल जाता है कि आपको बार बार गुस्सा क्यों आता है, तब आप क्या करोगे कि उस चीज को ठीक कर सकते हो। तो लेट्स अफर्म, इट इज ओके टू हैव माई फीलिंग्स, टुडे आई एक्सप्रेस हाउ आई एम फीलिंग पॉजिटिव वे। मतलब
मेरी भावनाएं ऐसी होने में कोई बुराई नहीं है, मेरी अपनी भावनाएं होने में कोई बुराई नहीं है। आज मैं जो महसूस कर रहा हूँ उसे सकारात्मक चीजों से व्यक्त करता हूँ। तो अपने हार्ट पे थोड़ा ध्यान, हाथ रखें। और सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर है, जो क्रोध है उससे कहें कि इट इज ओके टू हैव माई फीलिंग। टुडे आई एक्सप्रेस हाउ आई एम फीलिंग इन पॉजिटिव वे। It is okay to have my feelings. Today I express how I am feeling in positive way. Today it is okay to have my feeling. Today I express how I am feeling in positive way. ठीक है। जो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं एटलीस्ट वो कर लें। रीना, प्रीति, प्रीति शायद शॉप पे है। डे 11 मिरर वर्क एक्सरसाइज क्या करना है पता है? आपको आईने के सामने जाना है, लंबी गहरी सांस लेकर। सबसे पहले तो जब भी आप आईने के सामने जाओगे, मैं इसको समझा दूंगी बाद में, मैं शॉर्ट में आपको समझाती हूँ। जब कभी भी आप आईने के सामने जाओगे तो कुछ भी करने से पहले अपने आप को देख के स्माइल करो और थैंक यू बोलो। है ना, मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ, आई एम सो ब्यूटीफुल। है ना। अ, अपने आप को अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दो, अपने आप को थैंक यू बोलो। आज जो तुमने सारे दिन काम किया, कल का दिन बहुत अच्छा गया, तुमने अपनी सारी चीजें अच्छे से करने की कोशिश की, थैंक यू सो मच, आई लव यू। अपने आप को एक किस दे दो। उसके बाद शुरू करो अपना मिरर वर्क। ठीक है। तो हमको मिरर के सामने जाना है, या ऐसे स्थान पे चले जाओ जहां अगर आप जोर से बोलना चाहो तो आपको कोई जज ना करे। ठीक है। आईने में अपनी आंखों को गहराई से देखें। यदि आपको नहीं लग रहा है कि अब मुझे गुस्सा निकालनी है, बुरा बोलना है, मैं अपने आप को बुरा बोलते हुए, बुरे चेहरे बनाते हुए नहीं देख सकती, तो आप क्या करोगे? अपने नाक पे ध्यान केंद्रित कर लोगे या अपने फेस को देखने लगोगे। ठीक है। अब आईने के सामने उस व्यक्ति की कल्पना करें जिससे आपको एंगर है, क्रोध है, चिढ़ है, गुस्सा है, शिकायत है, जो भी है, उसको देखोगे। ठीक है। फिर उसको वो बात बताना शुरू करें कि कहाँ से गुस्सा शुरू हुई थी और कौन सा काम बार बार आप करते हो जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है। उसको बोलोगे। उस व्यक्ति को अपनी पूरी नाराजगी बता दें। आप ये बोल सकते हो कि तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि तुम बार बार ये चीज करते हो। तुम मुझसे नाराज हो, मैं तुमसे नाराज हूं क्योंकि मुझे ना तुमसे बहुत डर लगता है। मैं तुमसे नाराज हूं क्योंकि तुम हर बात, जब मान लीजिए कि किसी की मैरिटल चीजें सही नहीं है, मान लो एक XYZ के बारे में सोचते हैं कि उसकी और उसके हस्बैंड की बाउंडेशन अच्छी नहीं है, या मदर फादर की, जो भी सोच लो कि आपकी मदर से अच्छी नहीं। अब आप उसको बोलोगे, आईने में देख के आप सोचोगे कि ये आपके हस्बैंड खड़े हुए हैं, या मम्मी से नाराजगी है, माँ पिता खड़े हुए हैं, या आपको किसी फ्रेंड या कलीग से नाराज, वो सामने खड़े हुए हैं। अब आप उसको बोलोगे, क्या बोलोगे? मैं तुमसे इसीलिए नाराज हूं क्योंकि मैं हर बार अच्छी प्रेजेंटेशन बनाती हूँ और तुम मुझे लेट डाउन कर देती हो, मेरे ही आइडिया चुरा के मेरे बॉस को मेरे सामने दे देती हो, तो मुझे हर बार नीचा दिखाती हो। तुम मेरे जैसे क्यों ड्रेसअप करके मेरे साथ जाती हो? अगर कोई ऑफिस की चीज है, किसी ऑफिस के कलीग को बोलना है, ठीक है, मैं कोई भी काम करने वाली होती हूँ, तुम क्यों ऐसा कर देती हो कि सारा जो अटेंशन है वो तुम सीख सीख करके ले जाओ? तुम्हारी एबिलिटीज मुझसे कम है, तुम पूरी की पूरी गुस्सा निकाल दो। मान लो किसी का हस्बैंड गुस्से वाला है, मुझे तुमसे बहुत डर लगता है और मुझे तुम पे बहुत क्रोध आता है क्योंकि तुम बिना बात के क्रोध करते हो। मैं तुमसे बहुत चिढ़ती हूँ क्योंकि जब मैं तुमसे बात करती हूँ तो तुम पूरी बात सुनते ही नहीं हो, बीच में ही टोक देते हो और फिर अपने ही कॉन्सेप्ट बना के मुझसे लड़ते हो। ठीक है। मम्मी से कहना चाहते हो मैं आपसे बहुत नाराज हूं, मैं आपकी बहुत केयर करती हूँ, पर आप मेरी ध्यान ही नहीं देते हो, ना खुद का ध्यान रखते हो ना मेरी तरफ ध्यान रखते हो। आपका बॉस है, मैं 100% आपको देता हूँ अपना, तब भी आप मुझे अप्रिशिएट नहीं करते। अपना गुस्सा उस पर निकाल लो। ठीक है। कई बार ऐसा करना पड़ेगा। अब इन्होंने एक स्टेप कहा है, इससे आगे इसके साथ एक स्टेप और करो, लेकिन फिर भी मैं आपको माफ करती हूँ और आपकी सारी गलतियों को भुलाती हूँ। ठीक है। और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें और सुरक्षित रहें। अब आपने क्या की? इसने तो रिलीज बस किया, हमने रिलीज करके क्या किया? अपनी एनर्जी को चेंज कर दिया। जब आप बार बार सामने वाले को ब्लेस करोगे तो वो क्या करेगा? आपके बारे में अच्छा सोचना पड़ेगा। अब ऑफिस में लोगों की बॉस से नहीं बनती, क्यों नहीं बनती पता है? देखो यहाँ पे मृणाल ने भी बाहर काम किया, सोमवीर जी भी, रीना भी, प्रीति भी थोड़ा बहुत बाहर काम
करती है अपनी शॉप पे। मौसमी जी, जिनके भी बॉसेस हैं, मैंने भी किया है, हम अपने बॉसेस को सिवाय गाली मारने के कुछ नहीं करते। साला लेट आया तो इसने सुना दिया, दो काम कम किया तो इसने सुना दिया, छुट्टी मारता हूं तो ये सुनाता है, जब मैं 10,000 1 लाख का काम करता हूँ तब ये मुझे 10,000 रुपए देता है। यही चीज होती है ना। खुद तो घूमने चला गया फैमिली के साथ, फोन बंद कर लिया, मैं अगर नहीं उठाऊं तो मुझे गाली पड़ेगी। इकट्ठे 4 काम देते हैं और प्रैक्टिकली सोचते नहीं है कि होंगे कि नहीं होंगे। तो जो भी चीजें हैं बोल दो, और बोलने के बाद उस एनर्जी को शिफ्ट कर दो। लेकिन फिर भी मैं ग्रेटिट्यूड में हूं कि तुम मेरे साथ हो। ठीक है। मैं तुम्हें ब्लेस करती हूँ कि तुम हमेशा सुरक्षित और खुश रहो। और मैं तो अपने दुश्मन को सबसे ज्यादा ब्लेस करती हूँ, जो भी मुझसे चिढ़ते हैं, कि ईश्वर उनको इतना खुश रखे कि वो मेरे बारे में सोचे भी ना, दूर दूर तक मेरा ख्याल ना आए उन्हें। और आप लोगों को भी यही करना चाहिए। भाई मेरा दुश्मन इतना खुश रहे कि वो मेरे बारे में बिल्कुल भी ना सोचे। ठीक है। तो इस एनर्जी को चेंज करना है। अब आपको जनरलिंग में क्या करना है? आपको जनरलिंग में ये करना है कि कुछ क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा, ये तो आप कर लोगे। अब ये मिरर वर्क आपका पर्सनल है, तो ये मैं क्लास में नहीं कराऊंगी। ठीक है। अब आपके जीवन में आप अपने जीवन में क्या होते हो, अधिकांश समय नाराज रहते हो। कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको अपनी डायरी में लिखना है। प्रश्न, क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? क्वेश्चन ये हैं कि मैं हर समय क्यों गुस्सा होता हूँ, क्यों नाराज रहता हूँ, मैं ऐसा क्या करता हूँ जिसके बाद मेरी ऐसी स्थितियां बन जाती है कि मुझे गुस्सा आ जाए। ठीक है। मैं अभी भी किसी को सजा दे रहा हूँ, क्या मैं अभी भी अपने आप को सजा दे रहा हूँ? मेरे व्यवहार में ऐसा क्या है जो दूसरों से मुझे चिढ़ने की प्रवृत्ति को जगाता है? मेरे अंदर ऐसा क्या है? हो सकता है कि हमारे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, जब सामने वाला अच्छा करता हो तो हमें गुस्सा आती हो। ठीक है। हो सकता है कि हम उसको ग्रेटिट्यूड नहीं करना चाह रहे हो, इसीलिए उसको क्या बोलते, गुस्सा कर रहे हो। तो जो भी रीजन आपको फिर समझ में आता है उसका आंसर लिखें, और खुद से ये क्वेश्चंस पूछें कि मैं क्या चाहता हूं, मुझे किस बात से खुशी होती है, मैं खुद को खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ। ठीक है। और ये सोचें कि आप अपने गुस्से को कैसे रिलीज करके अपने अंदर एक नई जगह बनाओगे। अब इसको मैं इंग्लिश में समझाऊं कि समझ गए हो? समझ गए हो? तो आज हम करते हैं हाँ। अब हार्ट थॉट के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद हम करेंगे मेडिटेशन। आज का हार्ट थॉट क्या है? डिजर्व टू फील गुड। हम्म। कहाँ गया? ये है। जर्नलिंग मैंने समझा दी। ये आज का हार्ट थॉट है, आई डिजर्व टू फील गुड। मैं भी अच्छा फील करने का डिजर्व करता हूँ, को क्या बोलेंगे, एक मिनट रुको, अधिकारी हूं। मैं भी अच्छा महसूस करने का अधिकारी हूं। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? लाइफ इज वेरी सिंपल। वी क्रिएट अवर एक्सपीरियंसेस बाय अवर पैटर्न ऑफ थॉट एंड फीलिंग। लाइफ बहुत सिंपल है, और हम अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से अपनी लाइफ के पैटर्न बना लेते हैं, अपनी फीलिंग के हिसाब से। वॉट वी बिलीव अबाउट अवर सेल्फ एंड अबाउट लाइफ बिकम ट्रू फॉर अस। मतलब अ, जो हमारे विचार है ना, सॉरी, बहुत हम बिलीव करते हैं अपने बारे में, उसी तरीके से जिंदगी हमारे सामने सच हो जाती है। थॉट आर ओनली वर्ड्स स्ट्रक स्ट्रक टुगेदर। स्ट्रॉन्ग टुगेदर। हाँ जी। स्ट्रॉन्ग टुगेदर, हाँ सही पढ़ रही स्ट्रंग टुगेदर, दे हूँ। हैव नो मीनिंग whatsoever. It is we who given to meaning to them. We give meaning to them by focusing on the negative message over and over in our minds. मतलब हमारा जीवन बहुत सरल है। ठीक है। हम अपने अनुभव, अपने विचार और अपनी भावनाओं से इसको क्या कर देते हैं, इसके स्वरूपों को, जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट्स को बनाते हैं। जो हमारे विचार हमारे जीवन के बारे में होते हैं वो हमारे लिए सच होते जाते हैं। मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, ईश्वर कहता है तथास्तु। अब तुम जहां भी जाओगी, जितना भी कर लोगी, तुम्हें सच में कोई प्यार नहीं करेगा। ठीक है। मेरे काम की रिस्पेक्ट नहीं होती, आप बार बार ऐसा सोचोगे, आपके काम की रिस्पेक्ट नहीं होगी। ठीक है। कुछ समय के बाद मेरी सबसे लड़ाई हो जाती है, अगर आप ऐसा विचार भी सोचोगे तो कुछ समय के बाद सच में आपकी लड़ाई होगी। मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, मेरी तबीयत बहुत खराब है, अभी एक चीज हो रही है, अब 4 चीजें होंगी। ठीक है। हमारी हैबिट होती है, मुझे भी आज पैर में पेन है, मैं बार बार कह रही हूँ,
बट मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो जब भी मैं बोलती हूँ तो तुरंत मैं बाईपास करके बोलती हूँ नहीं, फिर भी मैं बहुत स्वस्थ हूँ, थैंक यू भगवान जी। तो क्या करना है, जैसा जैसा आप अपनी लाइफ के बारे में बोलोगे, जैसा जैसा सोचोगे, वो सच होता जाएगा। विचार सिर्फ एक साथ बंधे हुए शब्द होते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता। वो हम हैं जो उसको मीनिंगफुल बना देते हैं। हम अपने मन में बार बार नकारात्मक संदेशों पर ध्यान केंद्रित करके उनका को अर्थ देते हैं। मतलब कोई थॉट आया और हमने वो बोल दिया, और जो हमने बोल दिया उस पर तथास्तु हो गया, वो चीज आपने बोली, मतलब वो चीज आपने क्या कहा, उसको एनर्जी दे दी। थॉट जो, देखो विचार एक दिन में हमारे अंदर 60 से 70 72 हजार विचार आते हैं। अगर हम हर विचार पे ध्यान देने लगे तो क्या होगा? तो हमें क्या करना है, साक्षी बनना है। आ रहा है आने दो, उसको छोड़ दोगे तो दूसरा विचार आएगा, उसको छोड़ोगे तो तीसरा। विचार आने से रोकना नहीं है, बस विचार में फंसना नहीं है, उसको साक्षी भाव बनना है। वॉट वी डू विद आवर फीलिंग्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपनी जो होते हैं ना भावनाओं के साथ क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर वी गोइंग टू एक्ट ऑफ आउट, विल वी पनिश अदर? sadness, loneliness, guilt, anger, and fear are all normal emotions. But when these feelings take over and become, क्या लिखा है, Predominant. प्रीडोमिनेंट, हाँ Predominant. प्रीडोमिनेंट, लाइफ कैन बी एन इमोशनल बटर बैटलफील्ड। Battlefield. बैटलफील्ड, ठीक है। मतलब कि अ, हम अपनी फीलिंग्स के साथ क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम उसको कैसे अपने हिसाब से चलाते हैं। क्या आप दूसरों को, क्या बोल रहा है ये, वीडियो पनिश अदर, क्या आप दूसरों को सजा देते हैं, सजा देंगे? या दुख, अकेलापन, लोनली, गिल्ट, या गुस्सा या डर, ये जो इमोशंस होते हैं ये सब नॉर्मल इमोशंस होते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपके ऊपर, अगर आप उस चीज को एनर्जी देते हो तो ये क्या होगी, आपके पास आके और भी ज्यादा तेज हो जाएंगे, प्रबल हो जाएंगी। तो जीवन एक युद्ध स्थल बन जाएगा, ठीक है। बैटलफील्ड मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो लड़ाई का एक मैदान होता है ना, कुरुक्षेत्र। Run. कुरुक्षेत्र, हाँ, ये बन जाएगा, है ना हमारा जीवन। तो हमें क्या करना है कि इमोशंस तो आ रहे हैं, उस इमोशंस को ज्यादा भाव नहीं देना है, उस इमोशन को बाईपास कर देना है। इसने मुझे ये चीज क्यों नहीं दी, अरे कोई बात नहीं, नहीं दी तो मेरे पास है, ठीक है। और अपनी एनर्जी को ना, रिसीविंग एनर्जी सिर्फ अच्छी चीज के लिए रखो, बाकी अपनी एनर्जी को गिविंग एनर्जी में बदलो। जितना आप दोगे उसका 10 गुना आपको मिलेगा, यूनिवर्स लौटाती है। Throughout the mirror work, self love, and a positive affirmation, you can nourish yourself and relieve any of the anxiety you may be feeling at the moment. Do you believe you deserve peace and sincerity Serenity. and serenity in your Serenity. सेरेनिटी इन योर इमोशनल लाइफ? इसका मतलब है कि मिरर वर्क जब हम करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते हैं, तो आप अपने आप को नरिश कर रहे होते हो, ठीक है। नरिश कर रहे होते हो मतलब अपने आप को पोषित कर रहे होते हो, मतलब अपने आप को क्या हिंदी में वर्ड बोलना चाहिए, मतलब कि अपने आप को ना हमारी भाषा में कहते हैं सिलोर रहे होते हो, प्यार कर रहे होते हो तरीके से, है ना उसको। तो क्या है कि वो ये हमारी चिंताओं को दूर कर सकता है जो उस पल आपको परेशान कर रही हैं। क्या आपको लगता है कि अपने भावनात्मक जीवन में आप शांति और सुकून के अधिकारी हैं? लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना कि हमें भी शांति से रहना है। तो लेट्स अफर्म, आई रिलीज द पैटर्न इन माय कॉन्सियसनेस दैट क्रिएटिंग Resistance. रिसेंस टू माई गुड, आई डिजर्व फील गुड। मतलब कि मैं अपनी चेतना से, मैं अपनी चेतना से उस स्वरूप को मुक्त करता हूं जो मेरे भला होने में मेरी बाधक है, और मैं अच्छा महसूस करने का अधिकारी हूं। इसको बोलते हैं अपने आप को देखते हुए। हम हार्ट हार्ट चक्र पे हाथ क्यों रखाते हैं बताओ? क्योंकि जो हमारा हार्ट चक्र होता है वो दो चीजों की जगह होता है, पता है। ये ना हमारी इम्यूनिटी पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ाता है। और अगर हमें प्रेम पूर्वक रहना है, लव मैग्नेट बनना है, तो ये हमारे हृदय को प्रेम से भरता भी है। और अगर हम यहाँ रख रहे हैं कोई निगेटिव चीज है, तो हमारी उस हाथ की एनर्जी से
क्या होता है कि उस चीज की हीलिंग भी हो जाती है। तो अपने हृदय पे हाथ रखेंगे और बोलेंगे, ज्योति कैमरा ऑन करो। देखिए, आपको बोलना नहीं है, और प्रीति कैमरा ऑन करो। ठीक है, क्या कहना है कि मैं अपनी चेतना के इस स्वरूप को मुक्त करता हूँ। मैं अपनी चेतना के उस चेतना स्वरूप के को मुक्त करता हूँ स्वरूप जो मेरा भला होने में बाधक है। जो मेरा मैं भला होने में बाधक है, मैं अच्छा महसूस करने का अधिकारी हूँ। मैं अच्छा महसूस करने की अधिकारी मैं हूँ। अच्छा मैं महसूस हम्म मैं अपनी करती हूँ। चेतना के उस स्वरूप को मुक्त करता हूँ जो मेरे भले होने में मेरी बाधक है, और मैं अच्छा महसूस करने का अधिकारी हूँ। मैं अपनी चेतना के उस स्वरूप को मुक्त करती हूँ जो मेरा भला होने में मेरी I बाधक है, deserve और मैं अच्छा to महसूस होने I की deserve अधिकारी to हूँ। be my consciousness and create ठीक है, irresistible मतलब, images. I deserve to exist. हाँ, This आई person डिजर्व in टू time फील गुड, आई डिजर्व that फील गुड, आई expresses डिजर्व फील गुड, आई डिजर्व फील गुड। ठीक है, ऑल इज वेल की जगह आई डिजर्व फील गुड कर लिया करो, गुस्सा आए तो। I deserve to feel good. I deserve to feel good. ठीक है, अब जिसने वॉशरूम ब्रेक लेनी है वो वॉशरूम ब्रेक लेके आएगा, क्योंकि आज का सेशन हीलिंग सेशन है, इसीलिए कैमरे ऑन रखेगा। हम एक मेडिटेशन करेंगे, ये वाला मेडिटेशन और वो वाला, दोनों मेडिटेशन मिक्स करके करेंगे, क्योंकि हम कल का मेडिटेशन नहीं किए थे। किसी को जाना है वॉशरूम ब्रेक पे? उसमें मैम आपके बाल बहुत सुंदर है। Thank you. शुरू करें क्या? Hmm. ठीक, वरना मैम अगर कौन सको तो कैमरा खोल लीजिएगा, फिर आप लोग मेडिटेशन में चले जाते हो और बहुत देर तक नहीं उठते हो। हाँ हाँ जी, 1 मिनट, बस 1 मिनट बैठ रही हूँ। हाँ हाँ। पैर के नीचे ना, आज अगर पैर नीचे करके बैठे हो तो उसके नीचे कोई डोरमेट वगैरह कुछ रख लो, कोई कपड़ा रख लो पैर के नीचे। वन नहीं तो मिनट फिर स्लीपर्स पहन लो, जो भी करना है। ओके ओके, 1 सेकेंड बस आ रही। एक बात हमेशा याद रखो कि अगर हम यूनिवर्स को सेल्फलेसली देते हैं ना, तो यूनिवर्स हमें एंडलेसली देता है। Endlessly. ठीक है, Mhm. तो क्या करना है, कोई एक, जो जिसको कहते हैं कार्मिक रेमेडी, कोई एक कार्मिक रेमेडी करना शुरू करो। इतना सा आटा चीनी में मिला के चींटियों को डाल दो, या थोड़े से चावल अपने छत में नहीं फेंको, बाहर कहीं ऐसे फेंक दो तो चिड़िया चुग लें। गाय को रोटी डाल दो, गाय आजकल बड़े शहरों में देखने में भी नहीं मिलती है। ठीक है, कोई एक कार्मिक रेमेडी हमेशा करते रहो। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, तो एक बाल्टी या कुछ ऐसी नान खरीद लो जिसमें हमेशा पानी भरा रहे, जो भी जानवर बाहर से निकलता है वो पानी पी के जाए। ना ये आपका वास्तु खराब करने वाली है, ये कुछ भी नहीं करने वाली, ये ऐसी कार्मिक रेमेडी है जो आपके आड़े कब आ जाए, यूनिवर्स कब ब्लेस कर दे, वो एक अलग बात है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इससे ना आसपास के लोगों में हम हारमनी, थोड़ा जानवरों को थोड़ी तो शीतलता शांति प्रदान करेंगे ना। और सबसे अच्छी रेमेडी है जिसके यहाँ बार बार प्रॉब्लम्स होती हैं, आटे में चीनी मिला लो, ज्यादा है तो वो जो पंजीरी जिसको कहते हैं ना हम, आटे का वो सेक के उसमें चीनी मिला के और थोड़ा थोड़ा एक मुट्ठी करके बाहर भी डाल दोगे ना साइड में, चींटियां खा लेंगी। और वो खाती हैं तो पूरे राहु केतु सब कट जाता है। एक कार्मिक रेमेडी। मुझे हाँ जी, मुझे आपको एक बात बतानी है। बताइए। मेरे किचन की जो खिड़की है, पहले वहां पे कबूतर आते थे तो नहीं बैठे थे। खिड़की खोलती थी तो चले जाते थे, फिर धीरे धीरे हमने उनको दाना डालना शुरू किया। अब आलम यह है कि वो लोग मुझे नॉक करके बुलाते हैं, जैसे ही मैं एंटर करती हूँ मुझे नॉक करके बुलाते हैं, मुझे खाना दो। और मैं चम्मच से देती भी हूँ तो
ये नहीं कि उड़ जाते, थोड़ा सा हल्का सा शिफ्ट हो जाते, फिर मैं खाना डाल देते, आराम से खा लेते फिर। बहुत मुझे अच्छी। बड़ी खुशी मिलती है इस चीज से। मेरे यहाँ ना डॉग लवर्स हैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड। तो सुबह सुबह वो उनको दूध देते, दूध वाला आता है, दूध की बाल्टी बाद में अंदर आती है, पहले वहां बढ़ती है, आधी से ज्यादा खाली होके आती है। ठीक है। पूरी चिड़ियों वाला डिपार्टमेंट मेरा, क्योंकि मेरे घर में चूचू चूचू होती रहती है, तो मुझे बड़ी मजा आती है। तो अगर पानी नहीं भरा होता है ना, तो पानी के सकोरे के पास देख के वो अंदर की तरफ देख के चूचू करती, बड़ी मजा आती है। वो आएंगी, अगर उनके सकोरे में पानी नहीं है तो वो चिल्लाएंगी। ये फीलिंग बहुत अच्छी होती, बहुत ज्यादा अच्छी। बहुत अच्छी होती है, हाँ। वो एक जो एक अद्भुत सा कनेक्शन होता है ना दोनों में, मतलब ये वर्बल नहीं होता है, डिवाइन है, नॉन वर्बल होता डिवाइन है, डिवाइन। बहुत डिवाइन है। बहुत डिवाइन है, मेरे घर बहुत के अच्छा लगता सामने है। तोते बैठते हैं ऐसे बहुत सारे तार पे, उसमें से एक तोता है, वो बोलता है, वो किसी का उड़ता हुआ आया होगा। तो वो मुझे लगा कि ये बोलने वाला तोता है, तो मैंने उससे राम राम करना शुरू किया। अब उसकी तरफ नहीं देखो ना, तो वो चू चू करके राम राम करके चिल्लाता है, फिर एक तोता बोलते, सारे चू चू करते रहते हैं। जब एनर्जी प्योर होती है, ऑरा बड़ा होता है, तो हाँ। सब अट्रैक्ट होते हैं। मिथिलेश जी, जी। मेरा एक डाउट है। हम मोस्टली बोलते हैं कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो फीट धरती पे रखने हैं, तो कोई अलग मेडिटेशन होती है जहाँ पे हम ग्राउंडिंग नहीं करते हैं? और हम्म। अगर आप हीलिंग कर रहे हो, मैंने बोला आज हीलिंग मेडिटेशन है, थोड़ी सी हीलिंग मैं भी दूंगी। आज मेरा मन है देने का, ठीक है। मेरी एनर्जी बहुत एक्सेस हो रही है, आज थोड़ा सा सबको हील करूंगी। अगर आप हीलिंग ले रहे हो, अगर आप अट्यूनमेंट ले रहे हो, तो आप ग्राउंडिंग नहीं करोगे। क्योंकि क्या होता है कि चीजें सीधे नीचे, ग्राउंडिंग मतलब क्या, आपकी जो एनर्जीज, एक्सेस एनर्जी जो भी है वो नीचे जाएगी। ठीक है। हाँ, और नीचे से एनर्जी आपके पास आएगी। नीचे से एनर्जी लाने के लिए जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारा ध्यान ऊपर की ओर जाता है। तब हमें कोशिश करो कि एक आसन जरूर हो, बिना आसन के मेडिटेशन नहीं करते। और मुझे जिन्होंने भी सिखाया है आज तक, वो कहते कुछ नहीं ना, तो एक माचिस की तीली अपने सीट में रख लो, तब बैठो। वो ग्राउंडिंग भी होगी, बट डोरमेट बिछा के रहो, ताकि कोई ऊर्जा है ना, तो उसको आपको समोकने की, आपको मतलब अपने अंदर सहने का थोड़ा टाइम मिले ना, नहीं तो वो सीधे आएगी और निकल जाएगी। वो मैं चीज, समझी नहीं, मैं समझी एनर्जी नहीं। आई, और थोड़ी देर एनर्जी को डिसॉल्व होने में हमारे शरीर में टाइम लगता है, हमारी एनर्जी में। एक नल खुला है, और अगर हम बहुत फोर्स के साथ खोल दें, और बर्तन छोटा हो, तो वो बर्तन क्या भर पाएगा? फोर्स से पानी नहीं। गिरेगा, फोर्स से पानी गिर के फैल जाएगा। वो चीज ना हो, इसीलिए आसपास की ऊर्जा आपके अंदर, अगर मैं कोई पॉजिटिव ऊर्जा डालूंगी यूनिवर्स से या हीलिंग एनर्जी से, वो आपके अंदर थोड़ा सा टाइम लेके सेटल हो जाए। फिर एक्स्ट्रा एनर्जी तो जैसे ही आप पैर रखोगे तो चली जाएगी। ठीक है। आपने और पैर ग्राउंडिंग करके कब बैठना होता है? ग्राउंडिंग करके, जब आप अट्यूनमेंट, जब आप मेडिटेट करते हो तो आप ग्राउंडिंग करके बैठोगे। जब आप अट्यूनमेंट ले रहे हो या कोई आपकी हीलिंग कर रहा है, तो आप अपने पैर के नीचे जरूर कुछ रखोगे। अट्यूनमेंट लेते समय पैर के नीचे जरूर कुछ रखना है। ये मैंने जितने भी जिनसे भी रेकी सीखी थी, वो 1 to 1 अट्यूनमेंट देते थे, जैसे मैं भी देती हूँ, जिनने भी सीखी होगी। मैं एक टाइम स्लॉट लेती हूँ, तब ध्यान में बैठाती हूँ, तब मैं अट्यूनमेंट करती हूँ। उस समय पे मैं बोलती हूँ, और मुझे भी ये बोला गया था, और बहुत इसका लॉजिक भी है, मैं किसी दिन बताऊंगी, कि पैर के नीचे कुछ बिछा लेना, ऐसा। ओके, थैंक यू। ठीक है, शुरू करें। अपनी स्पाइन को सीधे करके बैठ जाएं, आरामदायक अवस्था में। कोई चीज अगर बाउदर कर रही हो, तो उससे अलग हो जाएं। अपनी आंखों को नजाकत से आराम से बंद कर लें। सारा ध्यान, सारा ध्यान अपनी सांसों की आवन जावन पर, अपनी हर आने वाली सांस को धन्यवाद कहें, और हर जाने वाली सांस को भी धन्यवाद। 3 बार हम डायनेमिक ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम सांसों की प्रैक्टिस करेंगे। ब्रीद इन, 1 2 3 4, एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16. Exhale to your mouth. Breathe into your nose and hold. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, and exhale to your mouth. Again, inhale to your nose. 1, 2, 3, 4, and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, and exhale to your mouth. Relax, relax, relax. सारा ध्यान अपनी सांसों की आवन जावन पर रखें और अपने मन में ये अफर्मेशन कहें जब मैं आपको गहरी सांस लेने और छोड़ने कहूँ। मेरी हर आती हुई सांस के साथ मैं स्वस्थ हो रही हूँ और हर जाती हुई सांस के साथ और ज्यादा स्वस्थ हो रही हूँ। ब्रीद इन। मेरी हर आती हुई सांस के साथ मैं स्वस्थ हो रही हूँ। मेरी हर जाती हुई सांस के साथ भी मैं स्वस्थ हो रही हूँ। ब्रीद आउट। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। मैं अपनी हर आती और जाती सांस के साथ स्वस्थ हो रही हूँ। यह अफर्मेशन आपको बार बार कहनी है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अगेन ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। लाइक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम को ऐसे प्रपोर्शन में बोलना है कि 25% ओ निकलेगा और 75% माँ। एक लंबी गहरी सांस अंदर ओ। ओ। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। देखें कि आप खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। मौसम बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर हवाएं चल रही हैं। हमारी चारों तरफ सफेद रंग के बहुत सुंदर फूल खिले हुए हैं। वो मोगरा के हो सकते हैं या जो भी आपको पसंद है। उन फूलों की खुशबू को महसूस करें। उन फूलों की खुशबू को महसूस करें। उन फूलों की खुशबू को महसूस करें। अपने ऊपर के आसमान को देखें जो नीला और चमकदार है। अचानक से वो आसमान काला हो गया है।
बहुत सारे टिमटिमाते हुए तारे, बहुत सारे टिमटिमाते हुए तारों को देखें, उस आसमान की सुंदर रोशनी को देखें। देखें कि एक आपके सर के ऊपर एक बारिश हो रही है। छोटी छोटी एनर्जी की बूंदें हैं, चमकीली चमकीली बूंदें जो आपके सर के ऊपर पड़ रही हैं। ये हीलिंग एनर्जी है। जितनी भी बूंदों की बौछार आपके ऊपर होगी, वो आपकी माइंड, बॉडी और सोल को हील करेगी। आपका पूरा शरीर उस बारिश को सोख लेगा, और आपका शरीर का हर वो हिस्सा जो दर्द में है, तकलीफ में है, जिसके बारे में आप जानते हैं और नहीं भी जानते, वो सब हील होगा। देखिए, बारिश शुरू हो गई है। बहुत सुंदर रोशनी से भरे बूंदें आपके ऊपर गिर रही हैं। चमकदार बूंदें आपके बालों पे, आपकी स्किन पे, आपके होंठों पे, आपकी आंखों पे, आपके हाथ पे सब एनर्जी के रूप में समा रही हैं। आपकी आभा मंडल, आपका शरीर सुंदर और चमकदार होता जा रहा है। इस बारिश का आनंद लें। इस बारिश का आनंद लें। ना तो ये बारिश ठंडी है, ना ही गर्म है। अजीब सी रोशनी से भरी बारिश है जो हमारे शरीर को नरिश कर रही है। इस पानी को गिरता हुआ देखें, गिरता हुआ महसूस करें, और अपने शरीर को उसे सोखने के लिए अलाउ करें। देखें कि आपके सर के स्किन, आपके बाल, आपका माथा हील हो गया है। कोई दर्द, कोई चुभन, कोई इलनेस सब ठीक हो गई है। आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपका गला हील हो गया है। आपके दोनों शोल्डर्स, उनका पेन, उनकी जिम्मेदारियां सब हील हो गई हैं। जो भी जिम्मेदारियां आपके कंधों में हैं, सब अच्छे से पूर्ण हो गई हैं। आपका सीना, आपका अपर बैक, आपके दोनों हाथ हील हो गए हैं। आपका लोअर बैक, लोअर एब्डोमेन हील हो गया है। आपके सारे कमर के नीचे के ऑर्गन्स हील हो गए हैं। आपके दोनों थाइज, आपके घुटने, आपके पैर, आपके पैरों के पंजे, पैरों की उंगलियां, उंगलियों का एक एक नाखून, आपका शरीर का रोम रोम हील हो गया है। बॉडी का हर सेल हील हो गया है। आपकी स्किन बहुत सुंदर और चमकदार हो गई है। अपने उस स्वस्थ रूप की कल्पना करें। अपने आप को अपने आइडियल रूप में देखें। अपने आप को अपने आइडियल रूप में देखें, जैसा आप खुद को देखना चाहते हैं। देखें कि आप मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं। अब हम अपने शरीर की एक एक ऊर्जा को देखेंगे और पहचानेंगे। अपने मस्तिष्क को धन्यवाद कहेंगे, आपको अच्छे अच्छे आइडियाज देने के लिए, आपको सीखने की क्षमता देने के लिए। आपके चेहरे को, आपकी आंखों को, आपके कान को, आपकी नाक को, आपकी वाणी को धन्यवाद कहेंगे, जो आपको दूसरों से कम्युनिकेट करने में मदद करती है, जो आपको अच्छी अच्छी बातें सुनाई देने में मदद करती है, अच्छे अच्छे दृश्य देखने में मदद करती है। अपने गले को थैंक यू कहेंगे, जो दूसरों से कम्युनिकेट करने का पावर आपको दिया है इसने। आपके दोनों शोल्डर्स को थैंक यू कहेंगे। आपके दोनों हाथों को थैंक यू कहेंगे, जो रोज आपको हजारों काम करने में हेल्प करते हैं। आज तक इन्होंने आपके लिए बहुत काम किया है, आज आप इसे धन्यवाद कहेंगे।
अब अपनी छाती के में हृदय पर, जहाँ आपका हार्ट होता है, हृदय के बीचों बीच, अपने हृदय को धन्यवाद कहेंगे, जो बिना थके लगातार आपके लिए काम करता रहता है, लगातार आपके लिए खून का संचार पूरे शरीर में सही ढंग से करता रहता है। अपने दोनों फेफड़ों को थैंक यू कहेंगे, दोनों लंग्स को थैंक यू कहेंगे, जो आपको सांस लेने में मदद करते हैं, जो आपको जीवन देने में मदद करते हैं और लगातार काम करते रहते हैं। इसे धन्यवाद कहेंगे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपका स्टमक, आपकी लीवर, आपकी स्प्लेन, आपकी किडनी, आपके शरीर के हर अंग को धन्यवाद कहेंगे, जो सुचारू रूप से चलते हुए, ठीक से चलते हुए, स्वस्थ रहते हुए आपको स्वस्थ जीवन देने में मदद करते हैं। अपनी दोनों थाइस को, अपने घुटनों को, अपने पैरों को धन्यवाद कहेंगे, जो हर बार आपको मंजिल तक पहुंचा देते हैं, सबकी मदद करने में आपकी मदद करते हैं। दिन रात आपके शरीर का बोझ अपने पैरों पे लिए होते हैं। अपने पैरों को धन्यवाद कहेंगे, धन्यवाद कहेंगे, धन्यवाद कहेंगे। और सारा ध्यान अपने हृदय चक्र की ओर लेकर जाएंगे। आप कल्पना करेंगे कि आपके हृदय के अंदर से एक छोटा सा प्रकाश का बिंदु चमक रहा है। कितनी सुंदर रंग का है, सबको अलग अलग रंग दिखाई दे सकते हैं। ये उपचार की ऊर्जा है, ये प्रेम की ऊर्जा का केंद्र है। उस बिंदु को चेतना में देखें, उस बिंदु को धड़कता हुआ देखें, धड़कता हुआ देखें, धड़कता हुआ देखें। और जब वो धड़क रहा है तो धीरे धीरे करके बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। इस प्रकाश को अपने शरीर से निकलता हुआ महसूस करें और इस प्रकाश से नहाते हुए खुद को हील होता महसूस करें। इस प्रकाश को पूरे शरीर में थरथराने दें, इस प्रकाश को पूरे शरीर में स्पंदन करने दें और खुद से कहें कि मैं अपनी ली हुई हर सांस के साथ और अधिक स्वस्थ होती जा रही हूँ। मैं अपनी ली हुई हर सांस के साथ और अधिक स्वस्थ होती जा रही हूँ, और अधिक स्वस्थ होती जा रही हूँ। इस प्रकाश को अपने शरीर के हर रोग को साफ करते हुए देखें, साफ करते हुए देखें, साफ करते हुए देखें। अपने शरीर को ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करें, ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करें और देखें कि ये प्रकाश फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। और ये उपचार का प्रकाश आपके पूरे घर में, घर के एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति को हील कर रहा है। आपके घर से बाहर जिन जानवरों को, जिन पशु पक्षियों को, जिन पौधों को इस हीलिंग की जरूरत है, उन्हें भी हील कर रहा है। और उन्हें हील करता हुआ आपके अंदर का प्रकाश बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये उन हॉस्पिटल्स तक भी पहुंच गया जिन्हें हीलिंग्स की जरूरत है, उन बच्चों तक भी पहुंच गया जो अनाथ है, जिन्हें हीलिंग्स की जरूरत है। आपके अंदर का प्रकाश आपके शहर से भी ज्यादा बड़ा होके सबको उपचार दे रहा है, सबको उपचार दे रहा है, सबको उपचार दे रहा है। किसी अपने घर की, किस लाइफ की, किसी व्यक्ति की कल्पना करें जिसे चाहते हैं कि आप उसके हील होने से आप बहुत खुश होंगे। उसे अपनी हीलिंग भेजें, उसे अपने अंदर का प्रकाश भेजें ताकि वो भी स्वस्थ हो सके, वो भी स्वस्थ हो सके, वो भी स्वस्थ हो सके। सबको ब्लेस्ड करें, सबको ब्लेस्ड करें, सबको ब्लेस्ड करें। और इस ऊर्जा का आनंद लें। देखें कि आपका आसपास के पेड़ पौधे हरे भरे हो गए हैं, आपके घर के सब लोग खुश हैं,
आपका घर ऊर्जा से भर गया है, आपकी कॉलोनी ऊर्जा से भर गई है। आप जहां जा रहे हो सब आपको बहुत प्रेम कर रहे हैं। आपके घर के लोग आपको बहुत प्रेम कर रहे हैं। क्रोध जैसी छोटी चीज अब आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि आप हर चीज को ऊपर से देखने लगे हैं, न्यूट्रल होकर देखने लगे। ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको ये शक्ति प्रदान की कि आप खुद को तो हील कर ही सकते हैं, आप अपने आसपास के माहौल को भी खुशनुमा बना सकते हैं। हे यूनिवर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपने आप से कनेक्ट किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे खुद से कनेक्ट किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे खुद से कनेक्ट रखा। धीरे 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 अपनी सामान्य अवस्था में वापस आ जाएं। अपनी सामान्य अवस्था में वापस आ जाएं। अपनी सामान्य अवस्था में वापस आ जाएं। और धीरे से अपनी पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं। और सामान्य चेतना में वापस आते हुए अपने आंखें बंद करते हुए अपने दोनों हाथों को रब करें। दोनों हाथों को रब करते हुए अपनी आंखों में रखें। अपने सिर पे ब्लेस करें, अपने कंधों में रखें, अपने पूरे शरीर में फैला। और धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धीरे धीरे वापस आ जाएं और अपनी आंखें खोलें। वापस आ जाएं और अपनी आंखें खोलें। वापस आ जाएं और अपनी आंखें खोलें। किसी को बाहर नहीं आना आज। मौसमी, सामान्य अवस्था में वापस आओ। मौसमी, हम्म। अपने हाथों को रब करो। रो रही थी कि सो रही थी प्रीति? कहाँ थी? नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। सब ठीक हो? एनर्जी एक्सेस हेलो। नहीं हो रही किसी को? अरे हाँ। नहीं, ध्यान में है, नहीं किया हमने, मेडिटेशन सुन बस रहे थे। कोई बात नहीं, इसको कर लेना। ठीक है। हाँ। सब ठीक है? किसी को एनर्जी ज्यादा फील तो नहीं हो रही? आज मौसमी बहुत खुश लग रही है। ठीक है। तो द मैजिक बुक का जो लेसन है आज का, इसके बाद हम कराते हैं। तो सब नॉर्मल हो पक्का? मृणाल शांत क्यों हो गई? किसी का कोई पेन हल्का फुल्का था वो गया? मेरे पैरों का दर्द चला गया आप लोग के साथ हील करके। ठीक हूँ मैं। ठीक हो? ज्योति ठीक हो? वंदना मैम आप ठीक हो? आप ना अपने दोनों ये टेम्पल एरिया पे हाथ रख के जब आप हीलिंग करते हो ना, तो दोनों टेम्पल एरिया पे हाथ रख के अपने आप को हीलिंग दिया करो। मेमोरी पावर शार्प होता है, दिमाग थकने से बचता है, आंखों का पावर सही होता है, फेस पे ग्लो आता है। जो भी हीलिंग चैनल है वो हीलिंग दो। अपने रेकी कॉल करो। चौकोरे डाल के प्यूरिफाई करो अपने हाथों को। चौकोरे डालो पावर के लिए, सेकी डालो बैलेंसिंग करने के लिए, फिर चौकोरे डालो दोनों हाथों में। फिर यहाँ पे भी चौकोरे डाल के प्यूरिफाई करो। सेकी डाल के बैलेंस करो, फिर चौकोरे डाल के इसको चार्ज कर दो।
ये मेरा जो मतलब लेफ्ट और राइट दोनों टेम्पल्स जो है वो हील हो रहे हैं। मेरा मस्तिष्क, मेरा शरीर, सब कुछ हील हो रहा है। जो अच्छी अफर्मेशन आपको देनी है वो देते रहो, तो आप टायर्ड नहीं होगे। वैसे टायर्ड नहीं होती हूँ अभी, कुछ दिनों से क्या है, वो सवेरे थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ, सवेरे सुबह क्लास हो जल्दी जाती उठना, और आपको फिजिकल वर्क भी अभी शायद ज्यादा पड़ रहा है। है। ऐसे कुछ नहीं। एक्चुअली सैटरडे संडे सेवा के लिए जाते हैं ना, हाँ, तो वो अभी मैंने बहुत सालों के बाद फिर से शुरू किया है, तो वो थोड़ा टाइम लेगा। हाँ, थोड़ा यूज टू हो जाए ना बॉडी। वही, मुझे शरीर शारीरिक थकान ज्यादा दिखी आपकी, इसलिए मैंने कहा। ये ठीक जो है। अफर्मेशन है वो आप भेजोगे क्या? हाँ, मैं भी। हाँ, नहीं तो फिर क्या वो इजी हो जाएगा, फिर क्या रोज वही बस वो थोड़ी सी वो अफर्मेशन का भेज। अफर्मेशन जो करना है आपने बोला, तो हम्म। रोज हम कर सकते हैं ना, मॉर्निंग फिक्स टाइम या हाँ, रात में। हाँ, हाँ, जब आप खुद सेल्फ फीलिंग करते हो ना, तब आप ये कर सकते हो। तो ठीक है। तो हो क्या रहा है कि जब हम दो क्लास की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो पहले वाली क्लास की आ रही है और बाद वाली की नहीं आ रही है। तो आज का लेसन इंपॉर्टेंट नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं अभी आपको बताती हूँ। तो आज की क्लास यही तक है। कल 12th डे का जो है वो हम हीलिंग वो लेसन करेंगे, डे 12। तो मैं आप लोगों को आज इकट्ठी सारे मेडिटेशन की लिंक भेज दूंगी, ताकि मैं भूलूं नहीं। और आज का वर्क मैं आपको जैसे रोज भेजती हूँ वैसे दे दूँ। तो सबको जय गणेश, जय सीताराम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री जय कृष्ण। जय श्री कृष्ण।